आज के इस वीडियो में रिलेटिव क्लाउज के विषय में हम आपको कुछ सेंटेंस समझाने वाले हैं। रिलेटिव क्लाउज संबंधवाचक उपवाक्य। तो आज का सबसे पहला है ही गेव मी दिस बुक। उसने मुझे यह किताब दी, उसने मुझे यह पुस्तक दिया। इट इज़ इंटरेस्टिंग, यह रोचक है, यह दिलचस्प है। तो अब क्या करना है, ये सेंटेंस देखते ही अब पता चल जाएगा। देखिए पता कैसे चलेगा कि ये जो है, अब दिस बुक यह क्या है, दिस बुक क्या चीज़, निर्जीव वस्तु है। तो जो हम जिस रिलेटिव वर्ड से इसको जोड़ेंगे, दोनों क्लाउज को जोड़ेंगे जिस रिलेटिव वर्ब से, तो वो रिलेटिव वर्ड जो होगा वह निर्जीव वस्तु के लिए कौन सा यूज़ किया जाएगा, विच का यूज़ करते हैं हम निर्जीव वस्तु के लिए। तो आइए इसको इस तरह से लिखते हैं, ही गेव मी, उसने मुझे दिया, दिस बुक, यह पुस्तक, दिस बुक, उसने मुझे यह पुस्तक दिया। अब पुस्तक क्या है, ये एंटीसीडेंट है, ठीक है, ये निर्जीव वस्तु है, ये कोई सजीव नहीं है, निर्जीव है। तो निर्जीव के लिए हम क्या करते हैं, विच से जोड़ते हैं वाक्य को। ये विच लगा दिया, यहाँ इट को हमें छोड़ना पड़ेगा। विच इज़ इंटरेस्टिंग, विच इज़ इंटरेस्टिंग। ही गेव मी दिस बुक, उसने मुझे ये पुस्तक दिया, विच इज़ इंटरेस्टिंग, जो कि रोचक है, इसका मतलब है जो कि। अगर ये इसके दो अर्थ होते हैं, शुरू के अलग क्वेश्चन के रूप में अगर मान लीजिए आते हैं ना ये, तो उसका अलग अर्थ होता है और यहाँ इसका अलग अर्थ होता है। इसका यहाँ अर्थ है रिलेटिव वर्ड के रूप में आया ही, ये रिलेटिव वर्ड के रूप में इसका यूज हुआ है, और वहाँ वो इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में यूज होता है। तो वहाँ अलग अर्थ होता है, कौन सी में इसका अर्थ जाता है, और यहाँ जो या जो की। देखिए अगला, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट के बाद में विच का यूज हुआ है रिलेटिव वर्ड का। देखिए अगला, द फॉरेस्ट वॉज थिक, जंगल बहुत गहरा था। आई वेंट थ्रू इट, मैं इसमें से होकर निकला, मैं इसमें से गया। तो द फॉरेस्ट, तो यहाँ क्या लिखना है कि द फॉरेस्ट ये जो है, इसको भी अब देखना ये है कि अब इसमें नाउन कौन सा है। पहले क्लाउज में देखिए, ये नाउन है, नहीं है, ये भी नाउन नहीं है, नाउन तो ये है जंगल, ठीक है। तो नाउन होना चाहिए, हम नाउन के साथ में रिलेट करते हैं, रिलेटिव वर्ड को रखते हैं। तो द फॉरेस्ट ये रिलेटिव वर्ड हुआ हमारा, ठीक है। अब ये जो नाउन है ये एंटीसीडेंट है, रिलेटिव वर्ड जो अब मैं लिखने वाला हूँ विच के पहले ये लिखना होगा थ्रू। देखिए यहाँ थ्रू लिखते हैं, THROUGH, थ्रू। द फॉरेस्ट थ्रू विच, जिसमें से, थ्रू विच आई वेंट, जिसमें से होकर मैं गया, वॉज थिक, वह गहरा था। वॉज थिक। अब देखना ये है कि अब जैसे अब ये ऊपर वाला जो है, ये ही गेव मी दिस बुक, उसने मुझे ये पुस्तक दिया, इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये रोचक है। तो ही गेव मी दिस बुक, अब इसमें क्या है कि ये नॉन डिफाइनिंग है। नॉन डिफाइनिंग का मतलब है नॉन रेस्ट्रिक्टिव का। अब देखिए कि नॉन डिफाइनिंग का मतलब है उसको परिभाषित नहीं करना है, मतलब ऐसे। तो ही गेव मी दिस बुक, उसने मुझे यह पुस्तक दिया, विच इज़ इंटरेस्टिंग, जो कि रोचक है। अब इसको जो है नॉन डिफाइनिंग करने के लिए हम यहाँ कोमा लगाएंगे, यहाँ कोमा लगा देंगे, और अंत में कोमा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ फुल स्टॉप आ जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये नॉन डिफाइनिंग हो गया। अब मान लीजिए इसको हमें नॉन डिफाइनिंग करना है, तो नॉन डिफाइनिंग ये जो बनाया गया आंसर है, तो इसमें क्या है कि थ्रू विच आई वेंट, अब जिसमें से होकर मैं निकला। अब दी फॉरेस्ट ये क्या एंटीसीडेंट है, ठीक है। अब थ्रू विच आई वेंट ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये प्रीपोजिशन है, और ये ऑब्जेक्ट है। अब विच जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, किसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम कर रहा है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है,
ये प्रीपोजिशन है और ये विच जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन करके यहाँ काम में आ रहा है। तो ये देखना है कि अब यहाँ लगाना है कॉमा, ये नॉन डिफाइनिंग कर दिया है, ठीक है। नॉन डिफाइनिंग का मतलब अब इसके बारे में अब सबको पता है, अब इसके बारे में और ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो द फॉरेस्ट थ्रू विच आई वेंट, अब इतना ये हो गया, यहाँ ये नॉन डिफाइनिंग हो गया। डिफाइनिंग होता है तो उसके हम कॉमा नहीं लगाते हैं, ये देखना है। अब देखिए अगला सेंटेंस, द रीजन इज दैट, कारण ये है कि आई वर्क हार्ड, मैं कठोर परिश्रम करता हूँ, आई ऑब्टेन बेस्ट मार्क्स, में सबसे अंक प्राप्त करता हूँ, ये अच्छा हुआ, मैं सबसे अच्छा अंक प्राप्त करता हूँ। तो अब क्या करना है कि अब ये जो सेंटेंस है इसको हल करना है। तो इसको हल जो है हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे द रीजन इज, अब इतना कर दिया द रीजन, लेकिन यहाँ इज से तो नहीं बल्कि यहाँ वाई कर देते हैं, वाई, द रीजन वाई से इसको जोड़ा जाएगा, क्योंकि कारण वाला जो होता है उसको हम वाई से जोड़ते हैं। द रीजन का अर्थ है कारण, द रीजन वाई आई ऑब्टेन बेस्ट मार्क्स is that I work hard, ये हुआ इसका। अब इसको क्या है कि द रीजन वाई आई ऑब्टेन बेस्ट मार्क्स, कारण मैं सबसे अच्छे अंक प्राप्त क्यों करता हूँ, वह ये है कि आई वर्क हार्ड, मैं कठोर परिश्रम करता हूँ, ये हुआ इसका। ये रीजन बताया गया इसमें क्लाउज में, तो वाई का यूज़ हमने किया, वाई से इसको जोड़ा गया है और काफ़ी अलग सेंटेंस था ये। अब देखिए, ही विल रीच द प्लेस, वह उस जगह जाएगा, यू गो, तुम जाते हो। अब इसमें वाक्य को देखते ही पता चल जाता है। अब प्लेस को दिखाने वाला क्या होता है, वेयर होता है या वेयर एवर होता है, ठीक है। तो एवर का मतलब है भी, ठीक है, जहाँ भी, तो वेयर एवर जो भी, तो वाट एवर, इस तरह से, ठीक है ना। फिर भी तो हाउ एवर, तो इस तरह से एवर का जुड़ने से वो बनता है, भी वाला लग जाता है अर्थ, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसमें लिखते हैं ही विल रीच द प्लेस, ही विल रीच द प्लेस। अब क्या है कि इसमें वेयर एवर से हम इसको जोड़ रहे हैं, वेयर, अब ई तो पहले से है, इसमें वी ई आर लिख देते हैं, तो ये वेयर एवर, जहाँ भी। ही विल रीच देयर, वह पहुँचेगा, वेयर एवर, जहाँ भी, यू गो, तुम जाते हो, जहाँ भी तुम जाते हो, वह वहाँ उस जगह जाएगा, पहुँचेगा, वह वहाँ पहुँचेगा। ही विल रीच देयर, वह रीच द प्लेस, वह उस स्थान पर पहुँचेगा, वेयर एवर यू गो, जहाँ भी तुम जाओगे या जहाँ भी तुम जाते हो। ये हुआ इसको जोड़ने का, ये स्थान संबंधी है तो वेयर या वेयर एवर से हम इसको जोड़ते हैं। अब देखना है अगला। अब इसके आगे वाला जो सेंटेंस है ये क्लाउज का, तो वैसे तो ये क्या लिखा है कि इसमें सी केप्ट ऑन मेंशनिंग हर सक्सेस, वह अपनी सफलता का जिक्र करती रही। केप्ट ऑन, कीप ऑन का मतलब है यानी कहते रहे, जारी रखना कोई, ठीक है, और केप्ट ऑन का मतलब है जारी रखा या कोई काम करती रही। तो सी केप्ट ऑन मेंशनिंग हर सक्सेस, वह अपनी सफलता के बारे में जिक्र करती रही, बताती रही। इट अनॉयड मी, इसने मुझे निराश कर दिया, ये क्या सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज है, ये सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज है। यहाँ जो है अब इसको जोड़ना है, लेकिन इससे पहले यह एक नाउन को नहीं बल्कि एक पूरे वाक्य का ही उल्लेख करता है ये, क्योंकि अब देखिए जो एंटीसीडेंट होगा
वो पूरा वाक्य ही है, इसमें कोई नाउन नहीं है, इसमें कोई नाउन को ये उल्लेख नहीं करेगा बल्कि पूरे वाक्य को ही उल्लेख करेगा, जो ये सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज है। आइए इसको जोड़ते हैं। तो शी केप्ट ऑन, शी kept on mentioning, she kept on mentioning her success, सक्सेस। अब इट को हटाना है, इसकी जगह विच लगाना है, विच को लगाने के बाद में अनॉयड मी, विच अनॉयड मी, जिसने मुझे निराश कर दिया। शी केप्ट ऑन मेंशनिंग हर सक्सेस, वह अपनी सफलता का जिक्र करती रही। विच अनॉयड मी, जिसने मुझे निराश कर दिया। ये हुआ। अब ये पूरे, अब जो है ये जो हमने रिलेटिव वर्ड का यूज़ किया है और रिलेटिव क्लाउज है ये, तो ये जो है इससे पहले जो एंटीसीडेंट है कि एक एंटीसीडेंट यानी एक नाउन का उल्लेख नहीं बल्कि पूरे वाक्य का ही उल्लेख कर रहा है, ये बताना। अब देखिए अगला, सी सेज शी लाइक्स, सी सेज वह कहती है, शी लाइक्स वह पसंद करती है। अब इसमें क्या है कि हम सबसे पहले सी लाइक्स लिख दें, सी सेज की लिखेंगे, सी सेज वह कहती है। अब ये जो सेंटेंस है ये नॉमिनल रिलेटिव क्लाउज के रिलेटिव वर्ड का कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है। इसमें ये नॉमिनल रिलेटिव क्लॉज है, नॉमिनल रिलेटिव क्लॉज है ये। इसमें रिलेटिव वर्ड का कोई एंटीसीडेंट तो होता नहीं है, तो एंटीसीडेंट को रिलेटिव वर्ड में ही फ्यूज कर दिया जाता है। तो अब क्या करना है कि इसे अब जोड़ना है हमें। अब जोड़ने का जो, अब क्या करेंगे, इसमें वाट लगाएंगे, वाट के साथ में एवर लगाएंगे, वाट एवर। अब क्या करेंगे, सी लाइक्स कर देंगे, सी लाइक्स। सी सेज वह कहती है, वाट एवर जो भी, सी लाइक्स वह पसंद करती है, जो भी वह चाहती है वह कह देती है, वह कहती है जो भी वह पसंद करती है, जो भी वो चाहती है। सी सेज वाट एवर सी लाइक्स, ये हुआ। अब इसके बाद में हिज सन इज टीचिंग हिम, उसका पुत्र उसे सिखा रहा है। दी वे टू यूज कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रयोग करने का तरीका। अब इसको जोड़ना है, इन दोनों को किस तरीके से इसको जोड़ते हैं। जो रिलेटिव वर्ड है हमारा वो क्या रहेगा, आइए अब इसको प्रयास लेते हैं। हिज सन इज, his son is teaching him, उसका पुत्र उसे सिखा रहा है। अब क्या करना है, दीवे को हम यहाँ से हटा देंगे, इसकी जगह क्या लगाएंगे, हाउ से इसको, हाउ टू के प्रयोग से इसको जोड़ा जाएगा। हाउ टू यूज कंप्यूटर, पूरा हुआ। His son is teaching him, उसका पुत्र उसे सिखा रहा है। हाउ टू यूज कंप्यूटर, कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कंप्यूटर का प्रयोग कैसे करना चाहिए, ये हुआ। तो ये बहुत ही आसान था, सरल था, इसमें कोई हार्ड नहीं था ये। आई लाइक इट द बेस्ट, मैं इसे सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ। इट इज़ टेनिस, और ये टेनिस है। अब टेनिस क्या है, खेल का नाम है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। खेल का कोई भी नाम होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें इट जो है इसको हटाएंगे, इसको इट को हटा देंगे। अब ये दोनों ही जो क्लाउज है इसको जोड़ा जाएगा। जोड़ने के लिए अब देखिए, आई लाइक इट द बेस्ट, मैं इसे सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। इट इज़ टेनिस, ये टेनिस है। तो अब क्या करना है कि इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, वाट का यूज़ करेंगे, वो भी सबसे पहले। वाट आई लाइक द बेस्ट, अब इट को यहाँ हटाना है क्योंकि अब टेनिस का नाम आ गया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ इट को हटाएंगे। वाट आई लाइक द बेस्ट
लाइक दी बेस्ट, व्हाट आई लाइक दी बेस्ट, जो मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, इज टेनिस, इज टेनिस, वह टेनिस है। ये हुआ। अब क्या करना है कि ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस, ये पूरा का पूरा क्लाउज जो है हल हो गया है। व्हाट आई लाइक दी बेस्ट इज टेनिस, सबसे ज़्यादा पसंद, सबसे ज़्यादा, इसमें क्या है कि व्हाट आई लाइक दी बेस्ट इज टेनिस, जो मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, इज टेनिस, वह टेनिस है। तो ये क्या है कि हमने इसको जोड़ा है किससे, इससे जोड़ा है व्हाट से। तो ये था आज का रिलेटिव क्लाउज के बारे में, नॉन डिफाइनिंग के बारे में बताया है। और जो जिसके कोमा नहीं लगाया गया है, जिसमें कोमा नहीं लगा है वो डिफाइनिंग होता है, उसमें कोमा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। नॉन डिफाइनिंग होता है उसमें ही कोमा लगता है। तो ये आपको ध्यान रहे। और नॉमिनल के बारे में और कुछ सेंटेंशियल रिलेटिव क्लाउज के बारे में मैंने आपको बताया इसमें। तो अगर आपको पसंद आ गया है तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।